स्टार्ट करते हैं आज सब्जेक्ट न्यूरोलॉजी को। न्यूरोलॉजी में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। पहला लेक्चर है, बेसिक आइडियाज़ ले लो। न्यूरोलॉजी में हमने डिस्कस करना है न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो फिजियोलॉजी, न्यूरो पैथोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन एंड देन न्यूरो सर्जरी। ये सब चीज़ें हम किस पर डिस्कस करते हैं? न्यूरोलॉजी में। लेकिन मेनली जो हमारा यहाँ पे डिस्कशन होगा वो किसके बारे में होगा? न्यूरो एनाटॉमी एंड न्यूरो फिजियोलॉजी, और बाद में हम डिस्कस करेंगे न्यूरो मेडिसिन एंड न्यूरो सर्जरी। नाउ न्यूरोलॉजी में आज जो हम शुरू करेंगे दैट विल बी न्यूरो एनाटॉमी एंड न्यूरो फिजियोलॉजी। उसमें सबसे बेसिक चीज़ जो हमने शुरू करनी है दैट इज़ नर्वस सिस्टम। न्यूरोलॉजी में हम किसको डिस्कस करते हैं? नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। अब नर्वस सिस्टम को आप सबको मालूम है हम डिवाइड करते हैं दो में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं हम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स आपका ब्रेन एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों हमारे सेंटर हैं और इनसे बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? यू शुड बी रिमेंबरिंग द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है? तो उसमें भी मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वी हैव नर्व्स एंड देन यू नो वेरी वेल कि नर्व्स में सम आर सोमैटिक नर्व्स, सम आर सेंसरी नर्व्स, सम आर ऑटोनॉमिक नर्व्स। डू यू रिमेंबर? देन वी हैव प्लेक्सेस, we have plexus like we have thoracic plexus, lumbar plexus, sacral plexus, brachial plexus, and then we have ganglions. क्या होते हैं? Ganglions. And we are not interested in nerves, plexus and ganglions for today. इसको हम इग्नोर करेंगे। हमने जो मेन डिस्कस करना है वो हमने किसको डिस्कस करना है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने किसको डिस्कस करना है? ब्रेन को। तो पहले ब्रेन को अगर डिस्कस करना है तो पहले वी शुड नो द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ये जो स्कल में मौजूद है ब्रेन, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? ब्रेन के ब्रॉडली 3 पार्ट्स हैं। वन इज कॉल्ड फोर ब्रेन या प्रोजेंसेफेलॉन, वन इज कॉल्ड मिड ब्रेन या मीजेंसेफेलॉन, मीजन मीन्स मिड, बीच वाला, एंड वन इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन या रोम्बनसेफेलॉन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन या प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, रोम्बनसेफेलॉन। फिर जो प्रोजेंसेफेलॉन है इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, वन इज कॉल्ड टीलेंसेफेलॉन एंड वन इज कॉल्ड डाइनसेफेलॉन। जो मिड ब्रेन है मीजेंसेफेलॉन, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं है, इसमें बस मिड ब्रेन ही आता है। और जो हाइंड ब्रेन है रोम्बनसेफेलॉन, इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, मीटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं इस पे ज़रा फोकस करें। फर्स्ट टेलेंसेफेलॉन की बात करते हैं। टेलेंसेफेलॉन वो चीज़ है जिससे बनते हैं हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या बनते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। फॉर एग्जांपल यहाँ जो मैंने ड्रा किया है ये एक साइड, आप एक साइड को देख रहे हो, इस साइड को देख रहे हो मेरे, तो ये क्या है आपका? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हेमी क्यों कहते हैं? आधा, क्योंकि ये आप आधा देख रहे हो, आधा इस साइड पे है। am I clear? तो दिस इज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है ये किस चीज से बनता है? टेलेंसेफेलॉन से। और सेरेब्रल हेमिस्फीयर 2 है, वी हैव द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड वी हैव द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इधर क्लियर? और इसके फिर 4 लोब्स हैं। वो 4 लोब्स कौन से हैं? एक जो आगे की तरफ है इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। क्या कहते हैं? फ्रंटल लोब। देन इसके पीछे ये वाला जो लोब है इसको हम कहते हैं पैराइटल लोब। पैराइटल लोब। देन वी हैव दिस वन जो पीछे मौजूद है ये वाला, इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। आप सबको बोर्ड नजर आ रहा है? बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो नजर आ रहा है? तो कांग्रेचुलेशन, योर ऑक्सीपिटल लोब इज वर्किंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? कांग्रेचुलेशन, योर फ्रंटल लोब इज वर्किंग। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? नहीं क्लियर आ रही है या क्लियर है? क्लियर है तो कांग्रेट्स, योर टेम्पोरल लोब इज वर्किंग। कौन सा लोब?
टेम्पोरल लोब इज वर्किंग, दैट मीन्स कि आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका जीसीएस ठीक है। तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्यों कहा इस तरह, बाद में पढ़ाऊंगा। दिस इज फॉर विजन, दिस इज फॉर लिसनिंग, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंड टेम्पोरल, क्लियर हो गया? ओके। फिर उसके बाद इसमें 2 लैटरल वेंट्रिकल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? द 2 लैटरल वेंट्रिकल्स। अब ये देखो, असल में ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये टेलेनसेफेलॉन है। क्या है? टेलेनसेफेलॉन। दिस इज टेलेनसेफेलॉन। और टेलेनसेफेलॉन से क्या बनता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स बनते हैं। और टेलेनसेफेलॉन के अंदर 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? देयर आर 2 वेंट्रिकल्स। एक ये वेंट्रिकल है और एक ये वेंट्रिकल है। और चूंकि ये दोनों लेटरल साइड पे है तो इनको हम क्या नाम देते हैं? द 2 लेटरल वेंट्रिकल्स। इनको हम क्या नाम देंगे? द 2 लेटरल वेंट्रिकल्स। और ये किस में मौजूद है? टेलेनसेफेलॉन के अंदर। तो टेलेनसेफेलॉन आल्सो कंटेन द 2 लेटरल वेंट्रिकल्स। क्लियर हो गया? गुड। फिर उसके बाद थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। ये जो पार्ट आ रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं डायनसेफेलॉन। क्या कहते हैं? डायनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन भी किसका हिस्सा है? फोरब्रेन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? फोरब्रेन का हिस्सा है। और इस डायनसेफेलॉन के अंदर, इस डायनसेफेलॉन के अंदर क्या होता है? इट कंटेन द थर्ड वेंट्रिकल। अब यहाँ के क्या थे? लेटरल वेंट्रिकल्स थे। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है? थर्ड वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल? थर्ड वेंट्रिकल। और बाद में हम पढ़ेंगे ये लेटरल वेंट्रिकल जो है, ये लेटरल वेंट्रिकल्स बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं आपके थर्ड वेंट्रिकल के साथ थ्रू अ फोरामेन। उस फोरामेन को हम नाम देंगे फोरामेन मुनरो। क्लियर हो गया? तो ये 2 क्या हो गए? दीज आर द लेटरल वेंट्रिकल्स। और लेटरल वेंट्रिकल्स किस में मौजूद है? टेलेनसेफेलॉन में। और टेलेनसेफेलॉन से बनता क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये साइड नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसका मिडिल साइड देखो, कौन सा साइड? मीडियल साइड। इस तरफ देख लो, ऐसे देख लो, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा लेटरल वेंट्रिकल। क्या नजर आ रहा होगा? लेटरल वेंट्रिकल, जो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, डायनसेफेलॉन के अंदर और क्या क्या चीजें मौजूद हैं? तो डायनसेफेलॉन कंटेन थैलेमस। नाम सुना है आप लोगों ने? थैलेमस। अब थैलेमस किसका हिस्सा है? डायनसेफेलॉन का। हम तफसील से पढ़ेंगे। देन थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। थैलेमस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है एपिथैलेमस। थैलेमस के पीछे ग्लैंड होता है पाइनियल ग्लैंड। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? डायनसेफेलॉन के अंदर आती है। थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, सबथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड, ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक कियाज्मा, एंड देन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड द थर्ड वेंट्रिकल। वो तो इधर हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सब किसके पार्ट्स हैं? ये सब पार्ट्स हैं इस डायनसेफेलॉन के। और मैं बाद में डायग्राम में एक स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा इंशाल्लाह। देन वी मूव टू द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या था? मेटेनसेफेलॉन। अब जो मेटेनसेफेलॉन है, मेटेनसेफेलॉन यहाँ पे इस डायग्राम में इधर देखें, ये डायनसेफेलॉन था। डायनसेफेलॉन के बाद ये जो पार्ट आ रहा है, दिस इज द मेसेनसेफेलॉन। ये क्या है? मेसेनसेफेलॉन है। और मेसेनसेफेलॉन से पता है क्या बनता है? मेसेनसेफेलॉन से बनता है आपका कौन सा ब्रेन? मिड ब्रेन। तो ये क्या स्ट्रक्चर है? मिड ब्रेन। मेसेनसेफेलॉन से क्या बनता है? मिड ब्रेन बनता है। क्या बनता है? मिड ब्रेन। और इसमें इससे ना एक डक्ट पास करता है। उस डक्ट का नाम क्या है? इस डक्ट का नाम है सेरेब्रल एक्विडक्ट। सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस।
सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। अब इस तरह क्या लिखा है मैंने, मिड ब्रेन हैज सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस एंड देन वी मूव टू द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या आ रहा है, मेटेनसेफेलॉन। क्या आ रहा है, अब ये जो है दिस इज द मेटेनसेफेलॉन। ये कौन सा सेफेलॉन है, मीटेन। और इस मेटेनसेफेलॉन से पता है क्या क्या बनता है, इससे बनता है आपका पोन्स। क्या बनेगा, पोन्स। और इससे बनता है सेरेबेलम, सेरिबेलम। अब यहाँ पे देखें, ये मेटेनसेफेलॉन है, इस मेटेनसेफेलॉन से क्या बनने वाला है, पोन्स। एंड यहाँ पे इस साइड पे पीछे मैं बना दूं दिस वन, ये क्या है, सेरिबेलम है। और पीछे फिर क्या रह गया, अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। एंड देन क्या रह गया उधर, माइलेनसेफेलॉन। माइलेनसेफेलॉन से क्या बनेगा, लोअर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, और इससे बनेगा मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। और अब यहाँ पे देख ले, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये क्या है, माइलेनसेफेलॉन। ये क्या है, माइलेनसेफेलॉन। और इस माइलेनसेफेलॉन से क्या बनेगा, इससे बनेगा मेडुला ओब्लांगेटा। और फिर आप मुझे बताएं, मेडुला ओब्लांगेटा के नीचे क्या शुरू हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के पार्ट्स को रिव्यू कर लेते हैं। ब्रेन के पार्ट्स तीन थे, फोर ब्रेन या प्रोजेंसेफेलॉन, उसके दो पार्ट्स थे, टीलेंसेफेलॉन एंड डाइनसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन से क्या बनता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनता है। और उसके चार लोब्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। और इसके अंदर दो वेंट्रिकल्स होते हैं, द लैटरल वेंट्रिकल्स। ठीक हो गया। फिर उसके बाद डाइनसेफेलॉन था। डाइनसेफेलॉन के अंदर कौन सा वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल। ये कौन सा वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल। और डाइनसेफेलॉन के अंदर इससे क्या क्या चीजें बनती है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस, पाइनल ग्लैंड, ऑप्टिक कियाज्मा एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, मिड ब्रेन या मेसेंसेफेलॉन। अब मिड ब्रेन जो है वो यहाँ पे है मेसेंसेफेलॉन, इससे क्या बनेगा, मिड ब्रेन बनेगा। और इसके अंदर एक डक्ट पास होता है, उस डक्ट का नाम क्या है, सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। और उसके बाद नीचे आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के दो पार्ट्स थे, रोम्बेनसेफेलॉन के दो पार्ट्स थे। पहले क्या आ रहा था, मीटेन, और मीटेन से क्या क्या बनते हैं, पोन्स एंड सेरेबेलम। और लिखा होगा अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ, ये अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक हो गया। और फिर क्या आता है, माइलेनसेफेलॉन, उससे क्या बनता है, मेडुला ओब्लांगेटा एंड लोअर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। आर यू गेटिंग दिस थिंग्स। तो टू लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। और बाद में हम डिस्कस करेंगे फोर्थ वेंट्रिकल फिर नीचे कंटिन्यू होता है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, थ्रू सेंट्रल कैनाल, थ्रू सेंट्रल। लेकिन उसको फिलहाल इग्नोर करें। तो ये मैंने रफली आपको बता दिया कि ब्रेन की किस तरह ये पार्ट्स अरेंज्ड हैं। कोई सवाल है यहाँ तक, नो क्वेश्चन। अभी मैं इसको मज़ीद एलाबोरेट करूँगा, ये तो जस्ट बिगिनिंग है, अभी शुरुआत है सिर्फ। ठीक है। नाउ व्हाट इज द ब्रेन स्टेम, डू यू नो ब्रेन स्टेम, व्हाट इज ब्रेन स्टेम, हैव यू हर्ड अबाउट ब्रेन स्टेम। तो फिर बताए क्या है, ऐसे नहीं बोलते ना, सीक्वेंस वाइज अगर बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले मिड ब्रेन आता है, फिर पोन्स, फिर मेडुला ओब्लांगेटा। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा, इन तीनों को कंबाइनली हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। तो इसमें क्या क्या आएगा, मिड ब्रेन, फिर पोन्स, और फिर मेडुला ओब्लांगेटा। एंड नाउ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये पार्ट्स जो है, ये जो मैंने इस तरह के डायग्राम बनाए थे, मैंने डायग्राम इस तरह क्यों बनाए हैं और ब्रेन बनता कैसे है, ये सारे पार्ट्स किस तरह बनते हैं, मैं आप लोगों को वो पढ़ाता हूँ। और उसको पढ़ाने के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा, एम्ब्रियोलॉजी में। किस में जाना पड़ेगा, एम्ब्रियो। तो वी विल नाउ डिस्कस द डिटेल्ड डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम।
ओके, डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो चीज़ें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेन किस तरह डेवलप होता है। ठीक है, तो जो दो जुमले मैंने थ्योरी के लिखे हुए हैं, फिलहाल इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। डायग्राम की तरफ पहले आते हैं। ये एक फीमेल है और उस फीमेल का यूट्रस है, उसके ओवरीज हैं, उसके दो फॉलोपियन ट्यूब्स हैं। और मैरिड फीमेल है, उसने ओवुलेट किया हुआ, ओवम कहाँ पे बनता है, ओवरीज में। तो ये फीमेल की ओवरी है और फीमेल ने ओवुलेट किया हुआ है और ओवुलेट करने के बाद ये ओवम कहाँ पे आ चुका है, फॉलोपियन ट्यूब में आ चुका है। और फॉलोपियन ट्यूब जो होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में तफसील से एम्ब्रियो में। यहाँ पे ओवम इंतज़ार करता है, किसका इंतज़ार करेगा, स्पर्म का। अब अगर इंटरकोर्स हो चुका है, लॉट्स ऑफ स्पर्म, 4-5 करोड़ स्पर्म एंटर कर जाते हैं फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। उसमें से कुछ स्पर्म जो है वो ऊपर असेंड करेंगे, कोशिश करेंगे ओवम तक पहुंचने की। और जब ये कोशिश करेंगे ओवम तक पहुंचने की, तो इनमें एक स्पर्म ऐसा होगा जो ओवम तक पहुंच जाएगा। और जब एक स्पर्म ओवम तक पहुंच रहा है, तो ये स्पर्म और ओवम जो है ये दोनों क्या कर लेंगे, मिल जाएंगे। और जब ये दोनों मिल जाएंगे, स्पर्म और ओवम के मिलने को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे स्पर्म और ओवम के मिलने को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हो रही है और दोनों के मिलने से एक सेल बनेगा। क्या बनेगा, एक सिंगल सेल बनेगा। और उस एक सिंगल सेल को हम कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं, जायगोट। अब जायगोट किस तरह बना है, बाय द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, जो हम तफसील से पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। अभी जो जायगोट है, ये जायगोट डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू। जब ये डिवाइड करेगा, जायगोट विल डिवाइड इनटू 2 cells, 2 will divide into 4 cells, 4 will divide into 8 cells, 8 will divide into 16, 16 will divide into 32 and so on। इस तरह डिवीजन चलती रहती है एंड इवेंचुअली इन डिविजन्स की वजह से 3 लेयर्स बन जाते हैं। वो 3 लेयर्स किस तरह बनते हैं हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो में, लेकिन वो 3 लेयर्स कौन कौन से हैं। तो उस डिवीजन की वजह से जो 3 लेयर्स बनने वाले हैं, एक ऊपर वाला लेयर है, एक बीच वाला लेयर है और एक नीचे लेयर है। जो टॉप लेयर बनता है, इस टॉप लेयर को हम कहते हैं एक्टोडम। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टोडम। फिर जो रेड कलर में मैंने बनाया हुआ है बीच वाला लेयर, दिस इज बेसिकली द मीजो। मीजो मीन्स सेंटर में, बीच में। दिस इज द मीजोडम। एंड देन उसके बाद द डाउनवर्ड एज द एंडोडम। जो ब्लैक कलर में है, ये क्या है, एंडोडम है। और बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एम्ब्रियोलॉजी में। एक्टोडम इज द आउटर लेयर, इससे स्किन वगैरह बन जाता है। मीजोडम सब मसल्स और बोन्स वगैरह बनते हैं एंड एंडोडम से आपके ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, और इस मीजोडम में ये जो ब्लू कलर ग्रीन कलर में मौजूद है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। इसको हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। अब क्या होगा कि ये जो 3 लेयर्स बने हुए हैं, इन 3 लेयर्स को हम लोग ट्राइलेमिनर जम डिस्क भी कहते हैं। ट्राई मीन्स 3, तो ट्राइलेमिनर जम डिस्क में एक्टोडम आ गया, मीजोडम आ गया और एंडोडम, और बीच में क्या आ गया, नोटोकॉर्ड। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड विल स्टार्ट रिलीजिंग ग्रोथ फैक्टर्स। ये क्या रिलीज करना शुरू कर देगा, ग्रोथ फैक्टर्स को। और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे, इधर देखिए ज़रा तफसील से समझा देता हूँ। ये इस एक्टोडम पे काम करेंगे। और एक्टोडम पे किस तरह काम करेंगे, एक्टोडम को कहेंगे कि थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर लो। किस तरह मॉडिफाई करना है, एक्टोडम का एक साइड वाला हिस्सा है और एक एक्टोडम का ये सेंट्रल पार्ट है। कौन सा पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट एक्टोडम का और ये पेरिफेरल पार्ट। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है, बेसिकली ये एक्टोडम के किस पे काम करने वाले हैं, सेंट्रल पार्ट पे। और सेंट्रल पार्ट को ये क्या कहेंगे, अपने आप को थोड़ा सा क्या करे,
मॉडिफाई कर लें। जब ये अपने आप को मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, एक्टोडर्म के जो सेल्स हैं, नाउ दे आर गेटिंग मॉडिफाइड। और अब इस पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म को जो ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से मॉडिफाई हो गया है, और ग्रोथ फैक्टर को किसने रिलीज किया? नोटोकॉर्ड ने। इस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। इसको हम न्यूरो एक्टोडर्म का नाम क्यों देंगे? क्योंकि इससे अब क्या बनने वाला है? न्यूरो, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बनने वाला है। दिस विल गिव ओरिजिन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो अब इसको हम क्या नाम देंगे? न्यूरो एक्टोडर्म। और अगर मैं थ्योरी लिखूं इसके बारे में, न्यूरो एक्टोडर्म के बारे में, तो क्या लिखूंगा? ये किस तरह बन गया है? इट इज formed by ectoderm due to what? Due to growth factors। और उन ग्रोथ फैक्टर्स को किसने रिलीज किया? रिलीज्ड बाय नोटोकॉर्ड। वेरी गुड। तो नोटोकॉर्ड ने ग्रोथ फैक्टर रिलीज कर लिए और उसकी वजह से क्या बन गया? न्यूरो एक्टोडर्म बन गया। अब पता है न्यूरो एक्टोडर्म के साथ क्या होने वाला है? न्यूरो एक्टोडर्म जो है, इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये पार्ट, सेंट्रल पार्ट, ये अंदर की तरफ जाना शुरू कर देगा। और इसके जो साइडों वाला हिस्सा है, ये ऊपर की तरफ आना शुरू कर देंगे। सेंट्रल पार्ट किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। और जो साइडों वाले पार्ट्स है वो किधर आएंगे? ऊपर की तरफ आएंगे। बात समझ में आ रही है? जिस तरह ऐसे है कि ये जो है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा क्या है? एक्टोडर्म। इस एक्टोडर्म का ये जो मेरे उंगलियां है, स्मॉल फिंगर जो है, चिची फिंगर्स, ये क्या है? दिस इज द न्यूरो एक्टोडर्म। ये क्या है? न्यूरो एक्टोडर्म। अब ये होगा क्या? दिस फोल अब जो है, अब ये पूरा पार्ट न्यूरो एक्टोडर्म है। इसके जो साइड्स है, ये साइड्स क्या करेंगे? ये ऊपर की तरफ फोल्ड होना शुरू करेंगे। और जब ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो रहे हैं तो ये पार्ट किधर जाएगा? नीचे की तरफ। बात समझ में आ रही है? और ये किस तरह फोल्डिंग शुरू करेंगे, इस पे ज़रा फोकस करें, पे अटेंशन। ये जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट इसका नीचे जाना शुरू कर देगा। ऐसे। बात समझ में आ रही है? और इसकी जो साइडों वाले पार्ट्स है, साइडों वाले पार्ट्स किस तरफ आ रहे हैं? ऊपर की तरफ आ रहे हैं। क्या चाहते हैं? ये फोल्ड होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? फोल्ड। अब ये जो साइडों वाले पार्ट्स हैं, ये जो ऊपर की तरफ फोल्डिंग कर रहे हैं, ये ऐसे ऊपर की तरफ क्या हो रहे हैं? फोल्ड। इनको हम नाम देते हैं न्यूरल फोल्ड। क्या कहते हैं? न्यूरल फोल्ड्स। और ये जो अंदर की तरफ पार्ट जा रहा है न्यूरो एक्टोडर्म का, इसको हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव। क्या कहेंगे? न्यूरल ग्रूव। एंड न्यूरल फोल्ड और न्यूरल ग्रूव जो है, इस न्यूरल ग्रूव के करीब कुछ सेल्स आएंगे और इन सेल्स को हम कहेंगे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। क्या नाम देंगे? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सेल्स कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सेल्स भी एक्टोडर्म से ही आते हैं। ये एक्टोडर्म के भगोड़े सेल्स है। ये वो सेल्स है जो है एक्टोडर्म के सेल्स, लेकिन उससे भाग जाते हैं और भाग के आपकी पूरी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे दीज आर द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। अब क्या हो रहा है? देखो, ये न्यूरो एक्टोडर्म था। क्या था? न्यूरो एक्टोडर्म। और न्यूरो एक्टोडर्म के जो साइड वाले पार्ट्स थे, इन्होंने क्या शुरू कर दिया था? ऊपर की तरफ फोल्ड होना शुरू कर दिया था। क्या हो रहे थे? ये फोल्ड। और जब ये फोल्ड हो रहे थे तो ये पार्ट नीचे जा रहा था। ये क्या है? न्यूरल ग्रूव। और ये जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये क्या है? न्यूरल फोल्ड्स है। और इनके साइडों पे कौन से सेल्स आएंगे? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आएंगे। और इवेंचुअली ये वाला फोल्ड और ये वाला फोल्ड जो है, ये क्या हो जाएंगे? फ्यूज। ये क्या हो जाएंगे? ऐसे फ्यूज हो जाएंगे। और जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक ट्यूब बन जाएगा। और इस ट्यूब को हम क्या नाम देंगे? न्यूरल ट्यूब। क्या नाम देंगे? न्यूरल ट्यूब। तो न्यूरल ट्यूब किस चीज़ से बना है? फोल्ड्स के फ्यूज होने से।
फोल्ड्स के फ्यूज़ होने से। और यहाँ पे अब न्यूरल फोल्ड्स एंड न्यूरल ग्रूव से इवेंचुअली क्या बन जाएगा, दे विल मेक न्यूरल ट्यूब। और न्यूरल क्रस्ट के बारे में हम क्या लिखेंगे, दिस आर द बगोड़ास। ये कौन से सेल्स हैं, बगोड़ा सेल्स हैं, बगोड़ा ऑफ एक्टोडम। ये वो सेल्स है जो एक्टोडम से भाग जाते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या हो गया है, न्यूरल ट्यूब बन गया है। ये जो न्यूरल ट्यूब बन गया है, अब ये न्यूरल ट्यूब क्या करेगा पता है, लिसन केयरफुली। ये एक पूरा क्या बन चुका है, न्यूरल ट्यूब बन गया है। और इस न्यूरल ट्यूब के साइडों पे कौन से सेल्स हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं। और नीचे फिर वही क्या होगा, अब ये डायग्राम मत बनाना, ये क्या होगा, मेसोडर्म, ठीक हो गया। और उसके नीचे क्या होगा, एंडोडर्म। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया था लेकिन चलो, हियर इज द एंडोडर्म, आपको पता है। यहाँ पे कौन सा लेयर होगा, एंडोडर्म। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो ज़रूरी है, जब न्यूरल ट्यूब बन जाएगा, किसके अंदर बन रहा है, एक्टोडर्म के अंदर। किससे बना, ये न्यूरो एक्टोडर्म से। अब ये जो ट्यूब बन चुका है, इस ट्यूब पे नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई होगा, और जब इस पे नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई होता है तो ये एक्टोडर्म से सेपरेट होके नीचे आ जाता है। और किस जगह पे आ जाता है, इनटू द एरिया ऑफ मेसोडर्म। ये किसके करीब आ रहा है, मेसोडर्म के करीब आ रहा है। तो न्यूरल ट्यूब जो है वो अपनी जगह को छोड़ के किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, मेसोडर्म वाले एरिया में। और बाकी एक्टोडर्म क्या हो जाएगा, फिर से फ्यूज़ हो जाएगा। और न्यूरल क्रस्टल्स भी बगोड़े हैं तो ये भी इसके साथ साथ नीचे आ जाएंगे। एम आई क्लियर। और जब ये नीचे आ रहा था तो इसके इमीडिएट नीचे कौन मौजूद था, नोटोकार्ड। तो ये नोटोकार्ड को भी थोड़ा नीचे प्रेस कर देंगे, और उसको नीचे प्रेस करेंगे तो अब ये नीचे क्या आ जाएगा, नोटोकार्ड। नाउ आपके पास क्या बन गया है, न्यूरल ट्यूब बन गया है। उसके आसपास कौन से सेल्स हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स, और उसके नीचे कौन है, नोटोकार्ड है। और न्यूरल ट्यूब बना कहाँ से, न्यूरल फोल्ड से। न्यूरल फोल्ड और न्यूरल ग्रूव किस चीज़ से बने थे, न्यूरो एक्टोडर्म से। और न्यूरो एक्टोडर्म किससे बना, एक्टोडर्म से। लेकिन जब न्यूरल ट्यूब बन जाएगा तो फिर ये ट्यूब अपनी जगह छोड़ के थोड़ा नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये ऐसे है, ये ऐसे है कि यहाँ पे दिस इज द एक्टोडर्म, और इस एक्टोडर्म में ये क्या बन गया है, ट्यूब, न्यूरल ट्यूब। और फिर ये न्यूरल ट्यूब क्या कर रहा है, ये अपनी जगह छोड़ के नीचे आ रहा है। नीचे आगे किसकी जगह में पहुंच रहा है, तो ऊपर क्या रह गया, एक्टोडर्म, साइडों पे क्या है, मेसोडर्म, नीचे नोटोकॉर्ड, ये न्यूरल ट्यूब, इसके करीब न्यूरल क्रस्ट सेल्स, और सबसे नीचे एंडोडर्म। सबसे नीचे क्या है, एंडोडर्म। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा ऊपर से देखेंगे। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये न्यूरल ट्यूब है। ये क्या है, न्यूरल ट्यूब। अगर ये न्यूरल ट्यूब है तो फिर आप समझदार हो, ये जो रेड रेड इसके आसपास पड़े हुए हैं ये क्या होने वाले हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स होने वाले हैं। और मैं आप लोग को एक आइडिया दे दूं, न्यूरल ट्यूब ने तो आपका क्या बनाना है, स्पाइनल कार्ड बनाना है और ब्रेन। लेकिन ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है ये वो बनाएंगे, वो नहीं थे वो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियंस, ये वो गैंग्लियंस वगैरह बनाने वाले हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लियंस बनाने वाले हैं, लेकिन वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ दिस इज द न्यूरल ट्यूब। अब मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, स्पर्म और ओवम फर्टिलाइजेशन हो गई, उससे क्या बन गया, जायगोट। जायगोट डिवाइड हो रहा था, और जब वो डिवाइड हो रहा था तो उससे कितने लेयर्स बन गए, 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बीच में नोटोकार्ड। एक्टोडर्म में नोटोकार्ड ने कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज किया और उसने एक्टोडर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, न्यूरो एक्टोडर्म में। न्यूरो एक्टोडर्म जब बन गया तो इसमें साइड जो है, साइड्स वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और सेंटर नीचे जाना शुरू करेगा। और जब ये साइड्स ऊपर आना शुरू कर रहे हैं उसको हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स। और जो ये पार्ट नीचे की तरफ जा रहा था इसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूरल ग्रूव। क्या कह रहे हैं, न्यूरल ग्रूव कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद कुछ सेल्स एक्टोडर्म से माइग्रेट करके यहाँ पे आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स। फिर उसके बाद जब ये ट्यूब बन जाएगा तो ये ट्यूब एक्टोडर्म को छोड़ के नीचे आ जाएगा बिटवीन द मेसोडर्म।
इसके आसपास कौन आ जाएंगे, न्यूरल क्रस्ट सेल्स, और ये कौन से सेल्स होंगे, नोटोकार्ड होगा। ठीक हो गया। अब हमने किसको बाहर निकालना है, हमने बाहर निकालना है इस न्यूरल ट्यूब को। ये ऐसे है, देखो ये जो ट्यूब है, हम इस ट्यूब को बाहर निकाल रहे हैं और बाहर निकाल के यहाँ पे रख रहे हैं सामने। अब ये आ गया न्यूरल ट्यूब। अब ये जो न्यूरल ट्यूब हमने सामने रख दिया है, ये वही ट्यूब था जो बन गया था यहाँ पे। नो, ये ट्यूब है और इस ट्यूब को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप मुझे बताएं, ये जो ट्यूब है, ये जो आपको फेस कर रहा है, एक ओपनिंग है और एक ये ओपनिंग है। यहाँ पे देखें, एक ओपनिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे ये एंटीरियर पार्ट है। कौन सा पार्ट है, एंटीरियर। और एक ओपनिंग इसमें यहाँ पे होगी, ये कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर। तो इस ट्यूब को जब हमने बाहर निकाला हुआ है, ये उसका एंटीरियर ओपनिंग है और ये पोस्टीरियर ओपनिंग है। ये जो आपको फेस कर रहा है ये एंटीरियर ओपनिंग है और जो मेरे तरफ है पोस्टीरियर ओपनिंग है। इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं न्यूरोपोर्स। क्या कहते हैं, न्यूरोपोर्स। अब न्यूरल ट्यूब में कितने पोर्स हैं, 2 पोर्स। वन इज एंटीरियर न्यूरोपोर, एंटीरियर न्यूरोपोर, या एंटीरियर को हम लोग एक और भी नाम कहते हैं वेंट्रल एंटीरियर, या एंटीरियर का दूसरा नाम क्या होता है, वेंट्रल, या यू कैन आल्सो कॉल रोस्ट्रल, रोस्ट्रल न्यूरोपोर। एंड ये कौन सा न्यूरोपोर होगा, अभी तवज्जो ज़रूरी है क्योंकि मैं कंफर्म एमसीक्यू की तरफ आ गया हूँ। कंफर्म, जिस पे मैं शर्त लगाऊंगा गारंटी के साथ, वो एमसीक्यू पेपर में होता है। ये कौन सा पोर है, पोस्टीरियर, या इसको हम कहते हैं कॉर्डल। क्या कहते हैं, कॉर्डल न्यूरोपोर। एंड यू नो, ये जो न्यूरल ट्यूब है इसने बनाना है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और अगर इसने ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को बनाना है तो ये जो 2 ओपनिंग्स है इस ट्यूब में, ये दोनों ओपनिंग्स क्या होने चाहिए, बंद। इसको क्या होना चाहिए, बंद। इट शुड क्लोज एंड इट शुड आल्सो क्लोज। अब पेपर में सवाल आता है, एंटीरियर न्यूरोपोर कब बंद होता है, पोस्टीरियर न्यूरोपोर कब बंद होता है। ये कंफर्म आपके पेपर के एमसीक्यूज होते हैं, मुझे फुल तवज्जो चाहिए यहाँ पे। एंटीरियर न्यूरोपोर जो है इट क्लोजेस अराउंड डे 25 ऑफ प्रेगनेंसी। डे 25, जब प्रेगनेंसी का 25वां दिन हो तो ये क्लोज हो जाता है। इट शुड क्लोज अराउंड डे 25, ये बंद हो जाना चाहिए। क्लोजेस अराउंड डे 25 ऑफ प्रेगनेंसी को हम जेस्टेशन कहते हैं, तो 25 ऑफ जेस्टेशन, प्रेगनेंसी के 25th डे पे ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर है ये भी बंद हो जाएगा, बट नॉट अराउंड 25, अराउंड 27 डे प्रेगनेंसी। क्लोजेस अराउंड 27th डे ऑफ जेस्टेशन। अब मुझे आप बताएं, 25th डे हो या 27th डे हो, ये कौन सा हफ्ता चल रहा है, 4th वीक। कौन सा वीक है, तो इसलिए अगर पेपर में उन्होंने डेज नहीं दिए हैं तो दे कैन आस्क न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब में जो न्यूरोपोर्स है, जो ओपनिंग्स है, वो कौन से वीक में बंद होते हैं, तो आप क्या कहोगे, अराउंड 4th वीक। कौन से वीक में, 4th वीक में। तो ये जो अभी चल रहा है ये है 4th वीक। कौन सा वीक है, 4th वीक। लेकिन यू नो व्हाट, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंफर्म बता रहा हूँ, एमसीक्यूज है, इन पोर्स को बंद करने के लिए, इन पोर्स को बंद करने के लिए फीमेल को चाहिए फॉलिक एसिड। क्या चाहिए, फॉलिक एसिड, विटामिन B9। प्रेगनेंसी में फीमेल शुड टेक फॉलिक एसिड, विटामिन B9। हम क्यों एडवाइस करते हैं फीमेल को फॉलिक एसिड, बिकॉज फॉलिक एसिड्स आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द न्यूरोपोर्स। इन पोर्स को बंद करने के लिए क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स फॉलिक एसिड। लिखना मत, अंडरस्टैंड कर लो, इट रिक्वायर्स फॉलिक एसिड।
और फॉलिक एसिड दूसरा नाम क्या है? विटामिन B9। ठीक हो गया। नाउ इसीलिए जब भी कोई फीमेल प्लानिंग करे कि उसने प्रेग्नेंट होना है तो वी स्टार्ट हर ऑन फॉलिक एसिड एंड शी शुड बी टेकिंग फॉलिक एसिड फॉर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। लेकिन शुरू के दिनों में बहुत ज़रूरी है। शुरू के दिनों में फॉलिक एसिड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसने किसको बंद करना होगा? न्यूरोपोर्स को बंद करना होगा। अगर एक फ़ीमेल में फॉलिक एसिड की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है और ऊपर से आप भी गोलियों के फॉर्म में उसको एडवाइस ना करो तो देयर विल बी फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। क्या होगा? डोंट राइट, अंडरस्टैंड, देयर विल बी फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। अब अगर फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी है तो फिर न्यूरोपोर्स क्लोज नहीं होंगे। देयर विल बी नो क्लोजर ऑफ द न्यूरोपोर्स, नो क्लोजर ऑफ द न्यूरोपोर। और जब न्यूरोपोर्स क्लोज नहीं होंगे तो आपने ऐसे बच्चे देखे वो जिनका जो सर होता है बहुत छोटा होता है, प्रेस्ड होता है, या ऐसे बच्चे जिनके कमर पे वो इस जगह पे बाल बहुत ज़्यादा बने होते हैं, या उनका स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल आ रहा होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो इट विल रिजल्ट्स इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को पढ़ना। Deficiency of folic acid during pregnancy, during the early weeks of gestation, during the early week of pregnancy will result in neural tube defects. Have you heard the name? Spina bifida, anencephaly, हाँ, anencephaly, ब्रेन बना ही नहीं होता, फोर ब्रेन नहीं होता, छोटा सा सर होता है। इधर क्लियर? स्पाइना बाइफिडा, मेनिंजोसील, मेनिंगोसील, ये सब मैं नेक्स्ट पढ़ाने लगा आप लोगों को। और डोज कितना है प्रेगनेंसी में? अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है तो कितना डोज चाहिए? हाँ, गायनिक की ओपीडी में बैठी होती है, बताएं फॉलिक एसिड की डोज। हाँ, 5 मिलीग्राम टैबलेट फॉलिक एसिड आपने एडवाइस करना होता है। 5 मिलीग्राम ओडी, ओडी मीन्स वंस डेली। ओडी डोज काफ़ी है। अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो डबल भी कर सकते हैं, लेकिन ओडी से स्टार्ट लेते हैं। दिस इज कन्फर्म इन यू MCQ, व्हाट इज द डोज ऑफ फॉलिक एसिड। अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि फलाने ड्रग की डोज याद मत रखो, इसका याद रखना है, 5 मिलीग्राम याद रखना है। अगर आप फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है और उसमें फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी है तो बेहतर यही है कि वो प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि फिर बच्चा डिफेक्टिव पैदा होगा। क्लियर हो गया? चलो जी, ये तो यहाँ तक MCQ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स थे। क्लोज कब होते हैं? 25वें दिन पे, 27वें दिन पे। क्या चाहिए बंद करने के लिए? फॉलिक एसिड चाहिए। नाउ लेट्स सपोज ये बंद हो गए हैं। जब ये बंद हो गए हैं, अब ये प्रॉपर्ली ऊपर एंटीरियर न्यूरोपोर भी बंद हो गया है और पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स भी बंद है। अब बंद होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि अब इस ट्यूब में बनेंगे 3 स्वेलिंग्स। क्या बनेंगे? 3 स्वेलिंग्स बनेंगे। अब उन स्वेलिंग्स पे फोकस करो। देयर विल बी 3 स्वेलिंग्स या 3 वेसिकल्स। 3 वेसिकल्स विल फॉर्म इन द न्यूरल ट्यूब। जो 3 वेसिकल्स बनेंगे न्यूरल ट्यूब में वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3। इसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रेन वेसिकल। क्या कहते हैं? आप लोग जवाब दे सकते हो, वैसे रिपीट कर सकते हो। प्राइमरी ब्रेन वेसिकल, या इसको हम कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन। क्या कहते हैं? प्रोजेंसेफेलॉन। 4 ब्रेन जिसको आप कहते हो, तो दिस इज प्रोजेंसेफेलॉन। फिर उसके बाद एक और स्वेलिंग बन रहा है, दिस वन, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल। सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल, या इसको हम कहते हैं मीजेनसेफेलॉन। मीजेनसेफेलॉन। और उसके बाद एक और वेसिकल बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? टर्शरी वेसिकल, और वी विल कॉल इट रोम्बनसेफेलॉन। क्या कहेंगे?
रोम्बन, द हाइंड ब्रेन। अब न्यूरल ट्यूब बंद हो गया था और उसमें कितने वेसिकल्स बन गए? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब आगे क्या होने वाला है? अब ये जो 3 है, ये 3 अब डिवाइड होंगे 5 में। किस में डिवाइड होंगे? 5 में। ये जो प्राइमरी ब्रेन वेसिकल था जिसको हम क्या नाम दे रहे थे? प्रोजेंसेफेरॉन। इस प्रोजेंसेफेरॉन के अंदर 2 स्वेलिंग बन जाएंगे। एक, ये खुद इनलार्ज हो जाएगा, और जब ये खुद इनलार्ज हो जाएगा तो ये इस तरह साइडों पे चला जाएगा, और इसको हम नाम देंगे टेलेनसेफेरॉन। क्या नाम देंगे? अब टेलेनसेफेरॉन किससे बना? प्रोजेंसेफेरॉन से। किससे बना? प्रोजेंसेफेरॉन से। और ये जो अंदर की तरफ इसमें स्वेलिंग आ गई है, कलर कोड पे फोकस करें, ये पहले नहीं था, ये ग्रीन कलर अब आ गया है। ये जो बन रहा है ये क्या है? डाइनसेफेरॉन। डाइनसेफेरॉन। आर यू गेटिंग दिस थिंग्स? एंड ये जो ब्लैक था, ब्लैक क्या था? सेकेंडरी, मेसेंसेफेरॉन। तो ये उसी हालत में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन जो प्राइमरी ब्रेन वेसिकल था जिसको हम क्या नाम दे रहे थे? प्रोजेंसेफेरॉन। प्रोजेंसेफेरॉन से क्या बन गया? टेलन एंड डायन। क्लियर? जबकि मेसेंसेफेरॉन अपनी ही हालत में है। और जो टर्शरी था रोम्बन, अब रोम्बन भी 2 में डिवाइड होगा। रोम्बन 2 में डिवाइड होगा। वो 2 कौन कौन से हैं? प्लीज पे अटेंशन। रेड कलर में था। नाउ इट इज डिवाइडिंग इनटू 2। मेटेनसेफेरॉन एंड माइलेनसेफेरॉन। किस में डिवाइड होने वाला है? मेटेनसेफेरॉन एंड माइलेनसेफेरॉन। Am I clear? एंड ये जो है 10 वन, ये क्या था? मीजन। तो अब कितने वेसिकल्स बन गए? 3 वेसिकल्स कन्वर्टेड टू 5 वेसिकल्स। उसमें प्रोजन से कितने बन गए मजीद? 2। दूर वाला टीलन और अंदर वाला डाइनसेफेरॉन। ठीक हो गया? नाउ यू नो ये जो टेलेनसेफेरॉन है, इस टेलेनसेफेरॉन के अंदर बन जाएंगे 2 लैटरल वेंट्रिकल्स। इसके अंदर क्या बनने वाले हैं? द 2 लैटरल वेंट्रिकल्स। और जो आपका डाइनसेफेरॉन है इसके अंदर बन जाएगा 3rd वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल? 3rd वेंट्रिकल। यू विल लव दिस। थोड़ा सा तवज्जो दे दें। अब ये कौन से वेंट्रिकल्स है? लैटरल। ये कौन सा है? अब मुझे आप बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि द 2 lateral ventricles are present in the telencephalon and the 3rd ventricle is present in the diencephalon, और ये मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि the 2 lateral ventricles and the 3rd ventricles are part of prosencephalon. Yes or no? Yes. और उसके बाद अगर 3rd ventricle है, lateral ventricles है, तो lateral ventricles will communicate with the 3rd ventricle through a foramen, और इस फोरामेन को हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। इसको हम क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ मोनरो। व्हाट इज फोरामेन ऑफ मोनरो? इट कम्युनिकेट्स द 2 lateral ventricles with the 3rd ventricle। तो ये क्या करता है? इट कम्युनिकेट्स द lateral ventricles with 3rd ventricle। Am I clear? Clear है? Good. And now, you know, ये क्या था? मेसेंसेफेरॉन। मेसेंसेफेरॉन में एक डक्ट होता है। क्या होता है? डक्ट। और वो डक्ट 3rd वेंट्रिकल से निकल रहा है ऐसे। और जो डक्ट मेसेंसेफेरॉन के अंदर मौजूद है, इस डक्ट को हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। क्या कहते हैं? सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये नाम अंग्रेजों ने अपने अपने दिए हुए हैं। हमने डिस्कवर किए होते तो हम अपने नाम देते हैं। फोरामेन ऑफ काजिम खान, तो ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह खान, तो वो नहीं है फिलहाल।
मेटेनसेफेलॉन और ये क्या है, माइलेनसेफेलॉन। इन दोनों को अगर आप फोकस करें किससे बनते हैं, रोम्बन से। अब ये जो क्या नाम है इसका, मेटेनसेफेलॉन, इसमें होता है अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। कौन सा पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। और जो माइलेनसेफेलॉन है इसमें क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, दिस वन इज द अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल वीक बना रहा हूं। और ये कौन सा पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। और अब डॉक्टर सुबह बताएगी, क्या बताएगी, अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स विद द फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस। द टू लेटरल वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट, आपको पता नहीं लेकिन आप टॉपिक के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूँ एक बड़े अहम टॉपिक के लिए जिसका नाम है हाइड्रोसेफेलस, लेकिन अभी सिर्फ तैयार रहो। तो ये टू लेटरल वेंट्रिकल्स किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और थर्ड फोर्थ के साथ। लेटरल वेंट्रिकल्स जो कम्युनिकेट करते हैं थर्ड वेंट्रिकल के साथ, वो किसके थ्रू था, फोरामेन ऑफ मुनरो। और थर्ड वेंट्रिकल विल कम्युनिकेट विद द फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस। एंड यू नो ये नीचे क्या रह जाएगा, स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड में एक कैनाल होता है, उसका नाम है सेंट्रल कैनाल। और सेंट्रल कैनाल किसके साथ कम्युनिकेट में है, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। अब ये जो वेंट्रिकल्स है, यू नो अबाउट दिस, इसके अंदर होता है एक फ्लूइड, उस फ्लूइड का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF कहते हैं। और CSF कहाँ पे होता है, इट सर्कुलेट्स इन द वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल से तड़ में और तड़ से फोर्थ में, फोर्थ से सेंट्रल कैनाल में। क्लियर हो गया। और फिर जो साइडों पे होगा अभी नहीं बताऊंगा, वो कल बताऊंगा। इधर क्लियर, वो लुश्का और मेजेंडी कल पढ़ेंगे, अभी लुश्का और मेजेंडी की बातें नहीं करनी ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है, नो क्वेश्चन, गुड। अब टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन में वेंट्रिकल्स की अरेंजमेंट समझ में आ गई है, गुड। और फिर फर्दर अब क्या होने वाला, ये डायग्राम जो हम बना रहे हैं, पता है किस सेक्शन में बना रहे हैं, ये आप लोग मुझे इमेजिन कर लो, आप लोगों ने ना मुझे ऐसे काटा हुआ है, ऐसे काट के मेरा आगे वाला पोर्शन फेंक दिया गुस्से में, और जो बेचे वाला पोर्शन रह गया है, तो मेरा ब्रेन और जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है वो ये सेक्शन है। इसको हम क्या नाम देते हैं, सैजिटल सेक्शन। कौन सा सेक्शन, सैजिटल सेक्शन। अब प्लीज सैजिटल या कोरोनल, कौन सा सेक्शन कहते हैं, इवन आई फॉरगॉट। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। नाउ थोड़ा सा मज़ीद डेवलपमेंट कर लेते हैं। अब मज़ीद डेवलपमेंट किस तरह होगी, टीलेंसेफेलॉन से और क्या बनेंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। क्या बनेंगे, तो अब यहाँ पे देखें, अब ये आपका बन रहा है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज योर सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और इनके अंदर क्या होंगे, लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक हो गया। फिर ये क्या बन रहा है आपका, डायंसेफेलॉन। एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ डायंसेफेलॉन, कैन यू रिकॉल, एट लीस्ट टेल मी थैलेमस, थैलेमस था। अब यहाँ पे ठीक है, ज़्यादा नहीं बस ठीक है। ये क्या हो गया, ये है थैलेमस, ये काई कबीले का निशान नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, ये थैलेमस है, क्या है, थैलेमस। और अगर मैं इस तरह कह दूं, कि द थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट बिटवीन द टू थैलेमाई, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल होगा ना डायंसेफेलॉन में। डायंसेफेलॉन के अंदर क्या है, कलर कोड को फोकस करते रहे, यहाँ पे दो थैलेमस है, ऊपर क्या था, टीलेंसेफेलॉन, इधर ये क्या था, टीलेंसेफेलॉन से क्या बन गया, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और इसके अंदर कौन सा वेंट्रिकल है, लेटरल, और यहाँ पे कौन सा था, थर्ड, और यहाँ पे फोरामेन ऑफ मुनरो है। तो मैं कह सकता हूँ कि थर्ड वेंट्रिकल दो थैलेमाई के बीच में मौजूद है। क्लियर हो गया। बाकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अब नीचे क्या आ रहा है, योर मिड ब्रेन, क्या आ रहा है, मिड ब्रेन आ रहा है। मिड ब्रेन तो शुरू से वही होता है ना जो हमने ब्लैक में रखा है, मेसेंसेफेलॉन। यहाँ पे भी क्या था, और इसके अंदर क्या गुजर रहा होता है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस। और उसके बाद ये क्या था, मेसेंसेफेलॉन। मेसेंसेफेलॉन से क्या बनेगा, पोन्स, क्या बन जाएगा, पोन्स। और ये क्या था आखिर में, माइलेनसेफेलॉन। माइलेनसेफेलॉन से क्या बन जाएगा, मेडुला ओब्लॉन्गेटा।
और उसके बाद ये क्या होगा, स्पाइनल कार्ड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मिड ब्रेन बन गया, ये क्या बन गया अब, ये टेलेंसेफेलन से क्या बन गया, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये क्या है, डायनसेफेलन, उसके अंदर थैलेमस वगैरह, ये थैलेमस है। मैं एक लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये किसकी बात हो रही है, डायनसेफेलन की। ये क्या रह गया, मिड ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन एंड दिस इज द पोन्स। ये पोन्स हो गया और ये मेडुला ओब्लांगेटा। मिड ब्रेन को भी मैं अंदर लिख लेता हूँ, मुझे बाहर स्पेस चाहिए। ये क्या है, मिड ब्रेन है। एंड यू नो एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, माइलिन मेसेंसेफेलन जो था ये पोन्स के साथ साथ बनाता है सेरेबेलम। क्या बनाता है, सेरेबेलम। तो यहाँ पे साइडों पे हियर एज द सेरेबेलम, ये क्या है आपका, सेरेबेलम है। ये क्या बन गया, सेरेबेलम। और अब इस डायग्राम को, अगर इस डायग्राम का मैं साइड से बना दूं तो कौन सा डायग्राम बनेगा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हम साइड से बना लेते हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर कितने लोब्स हैं, कितने लोब्स थे, 4, फ्रंटल लोब, फिर पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। ये क्या हो गया, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और अंदर डायनसेफेलन, यहाँ पे चलो आप लोग आसानी के लिए, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ थैलेमस। क्या बना रहा हूँ, तो फिर ये कौन सा पार्ट हुआ, कौन सा पार्ट हुआ, डायनसेफेलन। क्योंकि डायनसेफेलन के अंदर क्या होता है, थैलेमस। और थैलेमस के नीचे क्या शुरू होता है, मिड ब्रेन। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, मिड ब्रेन है, दिस इज द मिड ब्रेन। और फिर उसके बाद क्या शुरू होगा, पोन्स। मिड ब्रेन के बाद पोन्स होगा, पोन्स के बाद क्या होगा, मेडुला होगा, और मेडुला के बाद स्पाइनल कार्ड होगा। वेरी गुड, दिस विल बी द स्पाइनल कार्ड। अब एक चीज़ मिसिंग है, क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं तो सेरेबेलम भी हमें एक साइड नज़र आएगा। ये पीछे जो है ये क्या है, सेरेबेलम, दिस इज द सेरेबेलम। क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद ये क्या है, स्कल एंड हियर इज योर नोज, माउथ, आप हो सारा इधर। क्लियर, आसान है। अब जरा फर्स्ट पेज को ओपन करें, इसको क्लियर बना दूं या ठीक है, चल जाएगा। थक गए हो या समझ गए, समझ आ गई है, हाँ फिर ठीक है। ओपन, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन खोले, शाबाश, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन खोले। रूहुल्ला लाउडली बताओ, बल्कि लाउडली क्या बताने, मैं ही बताऊंगा, जाहिर बात है। सबसे पहले क्या लिखवाया था मैंने, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या लिखवाया था, प्रोजेंसेफेलॉन। क्या था, और प्रोजेंसेफेलॉन के कितने पार्ट्स थे, 2, टेलन एंड डाइन। यस और नो, टेलन से क्या क्या बन रहा था, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। उसके कितने लोब्स थे, 4 लोब्स थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। उसके बाद 2 लैटरल वेंट्रिकल्स थे उसके अंदर। फिर डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन में क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल, और इसके अलावा थैलेमस। हाँ ओके, बस ठीक हो गया। फिर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या था, मेसेंसेफेलॉन। और मेसेंसेफेलॉन या मिड ब्रेन के अंदर कौन सा डक्ट गुजरता है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हाइंड ब्रेन या रोम्बनसेफेलॉन। रोम्बनसेफेलॉन के कितने पार्ट्स थे, 2, मीटेनसेफेलॉन, ये था ना रोम्बनसेफेलॉन। इससे कितने पार्ट्स बन गए थे, 2, मीटेन एंड, मीटेन से क्या बनेगा, पोन्स और सेरेबेलम, और माइलिन से, और फिर ये क्या होगा, स्पाइनल कार्ड। और जो पोन्स है, पोन्स में क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल और मेडुला ऑब्लांगेटा में। एंड नाउ जो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स है अब्दुल्ला, जो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स है, ये किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, थर्ड के साथ। किस ओपनिंग के थ्रू, फोरामेन ऑफ मोनरो। और जो थर्ड वेंट्रिकल है वो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, फोर्थ के साथ, थ्रू सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस। सेरेब्रल, गुस्सा तो नहीं आ रहा आप लोगों को, प्यार से भी कह सकते हो ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या था, नहीं ये सेंट्रल कैनाल, ये सेरेबेलम है,
ये क्या है, सेरिबेलम, और ये क्या है, सेंट्रल कैनाल है। ठीक हो गया। तो ब्रेन के एक एक पार्ट समझ में आ गई है, सबको समझ में आ गया है, पक्का, क्लियर, काओ कसम, क्लियर है सबको, वेरी गुड। अब यू वांट मी टू ऐड समथिंग मोर, थोड़ा सा, बस फॉर 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स, ओके। ओथियन which is found by notochord induce the conversion of ectoderm into, तो हो गया ना सारा, ठीक है।